दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर समझेंगे लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग। एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप लोगों को अच्छे से समझना है और समझने के लिए ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि जो लोकेटिंग डिवाइस है इसका क्या उपयोग होता है। तो लोकेटिंग एक डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग किसी वर्कपीस या कंपोनेंट पे जब ड्रिलिंग करते हैं तो उस टाइम वर्कपीस या किसी कंपोनेंट की पोजीशन को फिक्स रखने के लिए उपयोग करते हैं। और लोकेटिंग डिवाइस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वर्कपीस कितने भी चेंज कर लो लेकिन उनकी पोजीशन ए हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे यहां पर दिख रहा है हमने क्या बनाया, जिग और फिक्सर का यहां पर निर्माण किया। हमने यहां पर एक ड्रिल के लिए देखो यहां पर फिक्स होल बना दिया कि ड्रिल हमारी कहां से आएगी, यहां से आएगी। और यहां पर ये वर्कपीस आपको लिखा दिख रहा होगा, ये वर्कपीस रखा होगा और मैंने मान लिया यहां पर इसका होल होगा। तो हमने इस वर्कपीस को सेट किया, यहां पर लिखा लोकेटिंग पिन्स। तो हमने एक पिन यहां पर लगा दी, एक पिन यहां पर लगा दी और एक पिन यहां पर लगा दी। एक पिने हम लोगों ने ऐसे सेट कर दिए बिल्कुल फिक्स करके कि जिस पोजीशन पे हमें यहां पर होल करना है वह पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट जगह हो जहां पर ड्रिल आएगी। अब होता क्या है, जब मैंने लोकेटिंग पिन सेट कर दी सही से, तो अब इस वर्कपीस में मान लिया मैंने कि एक हमारा होल हो गया, इसमें ड्रिलिंग हो गई। तो इस वर्कपीस को हटा देंगे। अब वर्कपीस हटाने के बाद फिर हम दूसरा वर्कपीस रखेंगे क्योंकि हमारी लोकेटिंग पिन एकदम फिक्स हो गई है। जब दूसरा वर्कपीस रखेंगे तो बिल्कुल इससे टच कराते हुए तीनों पिनों से यहां पर रख देंगे। तो फिर से हम होल करेंगे इस तरह, फिर तीसरा वर्कपीस, चौथा वर्कपीस, मतलब वर्कपीस हम कितने भी बदल लें लेकिन क्या है, लोकेटिंग पिन को हमने ऐसे सेट कर दिया है कि सही जगह बार बार क्या होगा, हमारी ड्रिलिंग होगी या फिर होल होगा। बार बार हमें इसकी पोजीशन को सेट नहीं करना पड़ता है। लोकेटिंग पिन को एक बार सेट करना पड़ता है, फिर हमें वर्कपीस कितने भी बदल लें, जिस जगह हम जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वह ऑपरेशन बिल्कुल एक्यूरेट जगह होता रहेगा। तो ये होता हमारी लोकेटिंग डिवाइस का उपयोग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्लैंपिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब ड्रिलिंग होती है, अगर किसी वर्कपीस में हमें ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग मशीन जब चालू होगी तो उससे ड्रिल घूमेगी तभी वह होल करती है। तो जब ड्रिल घूमती है तो हमारा जो कंपोनेंट है जिसमें हमें होल करना है या जो वर्कपीस है जिसमें होल करना है वह क्या होगा, वाइब्रेट होगा, इधर उधर फिसल जाएगा। तो यह एक जगह मजबूती से फिक्स रहे, इसलिए उसे एक जगह फिक्स करने के लिए हम लोग उसको क्लैंप कर देते हैं। क्लैंप स्क्रू से भी किया जा सकता है और डिफरेंट टाइप्स की जो क्लैंप्स डिवाइस होती है उनसे किया जा सकता है। जैसे यहां पर दिखाया है, ये कोई पार्ट्स है जिसमें हमें ऑपरेशन करना है। तो यहां पर कुछ सपोर्ट के लिए लोकेटिंग पिन मान लो मैंने लगा दिया है। अब लोकेटिंग पिन के ऊपर हमें क्या करना है, इसको फिक्स करना है। किसको? जो वर्कपीस है या कंपोनेंट को। तो हमने ऊपर जो क्लैंपिंग डिवाइस यहां पर लगी हुई दिख रहा होगा, जो क्लैंपिंग डिवाइस, इसके थ्रू हमने क्या कर दिया, जो हमारी लोकेटिंग पिन लगी इनके ऊपर इसको एकदम फिक्स कर दिया, जिससे ये वर्कपीस हमारा इधर उधर ना भागे, ना ही वाइब्रेट हो, जिससे हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है वह एक्यूरेट साइज में हो जाए। इसी तरह यहां पर भी एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया कि ये कोई हमारा सपोर्ट्स है, कोई लोकेटिंग पिन है जिसके ऊपर हमें क्या करना है, ये जो पार्ट्स है जिसमें हमें कोई ऑपरेशन करना है उसको सेट करना है। तो हमने क्या किया, एक क्लैंप की मदद से हमने इस पार्ट्स को इस लोकेटिंग पिन के ऊपर सेट कर दिया, जिससे क्या हो, यह इधर उधर ना भागे, इधर उधर ना खिसके, स्लिप ना हो, वाइब्रेट ना हो और क्या है, हमारा एकदम एक्यूरेट जगह ऑपरेशन हो जाए। तो इसलिए क्या ऐसा कह सकते हैं दूसरी भाषा में, किसी वर्कपीस को या किसी पार्ट्स को मजबूती से पकड़ने के लिए या मजबूती से रखने के लिए क्या करते हैं, हम क्लैंपिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। और हम अगर लोकेटिंग पिन के साथ जोड़ना चाहते तो ऐसा भी कह सकते हैं, लोकेटिंग पिन के साथ किसी वर्कपीस को सही से सेट करने के लिए या मजबूती से उसको होल्ड करने के लिए हम क्लैंपिंग डिवाइस का
उपयोग करते हैं। और डिटेल्स में पढ़ने के लिए पीडीएफ में लिखा हुआ है, डायग्राम बने हैं सब कुछ, तो वहां आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। लेकिन इस लेक्चर को सुनने के बाद जिनके पास हमारी पीडीएफ नहीं है तो याद रखें, ये सिर्फ पीडीएफ आपको एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेंगी। मैंने एक वीडियो बना दिया है कि एबी क्लास एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे हमें पीडीएफ मिलेंगी, कैसे ये वीडियो लेक्चर सभी पूरे सब्जेक्ट के एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो उस वीडियो को आप देखें, वीडियो में जैसा बताया वैसा आप फॉलो करें। यूट्यूब पर यदि आप हमारे वीडियो देखते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करते रहें, उसमें डिफरेंट टाइप्स की लिंक दी रहती हैं। उन लिंकों का उपयोग करके हमारे डिफरेंट टाइप्स के कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।